Good morning, students. Today we will start our next topic, plane of a contact. लास्ट लेक्चर में हमने अपनी एक्सरसाइज 6.6 के आर्टिकल्स और एग्जाम्पल कंप्लीट किए थे. हम नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं प्लेन ऑफ कॉन्टैक्ट. ठीक है, प्लेन ऑफ अ कॉन्टैक्ट का मतलब आपको पता ही है कि अगर हमें कनेक्शन की बात करनी है, कॉन्टैक्ट की बात करनी है, तो उसका मतलब है कि दो सरफेस होंगे, वो आपस में किसी पॉइंट पे कनेक्ट कर रहे होंगे, हम उसकी बात कर रहे हैं. ठीक है, तो हमारे पास क्या है प्लेन ऑफ कॉन्टैक्ट में. देखो आर्टिकल की स्टेटमेंट, टू फाइंड द लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ अ टेंजेंट प्लेन टू द स्फीयर दिस विच पासिस थ्रू अ गिवन पॉइंट दिस. तो हमारे पास क्या है, देखो एक टेंजेंट प्लेन है. ठीक है, एक पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से एक टेंजेंट प्लेन है हमारे पास. देखो स्टेटमेंट रीड आउट करो. टू फाइंड द लोकस मतलब लोकेशन किसकी, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट की. पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट किसको कॉन्टैक्ट कर रहा है आपस में, एक टेंजेंट प्लेन को. टेंजेंट प्लेन को किसके साथ कॉन्टैक्ट कर रहा है, किसके साथ कनेक्ट कर रहा है, इस स्फीयर के साथ. ठीक है, तो देखो मैं आपको डायग्राम से बताती हूँ, फिगर से. हमारे पास एक स्फीयर है. ठीक है, ये हमारे पास स्फीयर की इक्वेशन है. और ये हमारे पास क्या है, एक प्लेन है. प्लेन भी कैसा है, टेंजेंट प्लेन है. टेंजेंट प्लेन आपको पता ही है कि टेंजेंट प्लेन वो प्लेन होता है जो किसी स्फीयर को किसी एक पॉइंट पे टच करता है. ठीक है, तो हमारा ये हो गया टेंजेंट प्लेन, ये स्फीयर हो गया. ये है हमारा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, मतलब वही है जो मैंने बताया, कनेक्शन की बात हो रही है, कॉन्टैक्ट की बात हो रही है कि ये पॉइंट इस स्फीयर को इस प्लेन के साथ कनेक्ट किए हुए हैं. ठीक है, तो ये हमारा हुआ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. तो इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट की हमने क्या निकालनी है, लोकेशन. मतलब इसकी ये हमें क्या इक्वेशन दे रहा है, इसकी लोकेशन क्या है, ये किस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है. ठीक है, तो हमने क्या करना है, लोकेशन निकालनी है इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट की. पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट किसको कनेक्ट कर रहा है, एक टेंजेंट प्लेन को किसके साथ कनेक्ट कर रहा है, स्फीयर के साथ, जो विच पासिस थ्रू द गिवन पॉइंट अल्फा बीटा गामा. और हमारे पास ये भी कंडीशन है कि जो हमारे पास ये टेंजेंट प्लेन है ये किसी पॉइंट अल्फा बीटा गामा में से भी पास हो रहा है. ठीक है, तो इसका इन सभी कंडीशन का यूज़ करके तो इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट की हमने लोकेशन है, ये कंडीशन निकालनी है कि इन सब कंडीशन का यूज़ करके ये हमें क्या कंडीशन दे रहा है. ठीक है, जो गिवन कंडीशन का यूज़ करके ये हमें क्या कंडीशन, क्या इक्वेशन दे रहा है. ठीक है, तो इसकी लोकेशन निकालनी है. तो देखो हमारे पास लेट एक्स डैश वाई डैश जेड डैश बी द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ले लिया मैंने. लेट एक्स डैश वाई डैश जेड डैश बी द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. किसको कॉन्टैक्ट कर रहा है, किसको कनेक्ट कर रहा है, इस टेंजेंट प्लेन को इस स्फीयर के साथ. ठीक है, तो हमारे पास लेट एक्स डैश वाई डैश जेड डैश बी द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ एनी टेंजेंट प्लेन. टेंजेंट प्लेन क्यों है, क्योंकि ये स्फीयर को एक पॉइंट पे टच कर रहा है. टेंजेंट प्लेन का पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है टू द स्फीयर दिस. क्लियर है, यहाँ तक आपको क्लियर होगा. ठीक है, कि हमने जिस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट की हमने लोकेशन की बात करनी है, किस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, वो हमने पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ले लिया जो क्या कर रहा है, इस स्फीयर को इस टेंजेंट प्लेन पे इस पॉइंट पे टच कर रहा है. क्लियर है यहाँ तक. ठीक है, अब हमारे पास इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट प्लेन मैंने लिखी हुई है. मुझे पता है कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन हम निकाल सकते हैं अगर हमारे पास कोई स्फीयर को कोई प्लेन टच कर रहा हो. ठीक है, तो उससे हम टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन, इस प्लेन की टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन निकाल सकते हैं. कैसे निकालते हैं, हम लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा हुआ है. निकालने का मेथड हमारे पास क्या होता है. ठीक है, किसी स्फीयर से अगर किसी स्फीयर को कोई प्लेन टच कर रहा हो, किसी पॉइंट पे टच कर रहा हो, तो अगर आपको किसी टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन निकालनी है तो हम कैसे निकालते हैं, एक्स स्क्वायर को एक्स इंटू एक्स लिख के. ठीक है, किस पॉइंट पे टच कर रहा है, एक्स डैश वाई डैश जेड डैश पे, इस स्फीयर को. ठीक है, ये प्लेन टच कर रहा है एक्स डैश वाई डैश और जेड डैश पे. तो हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन स्टूडेंट कैसे निकालते हैं, एक्स स्क्वायर को हम ब्रेक करते हैं एक्स इंटू एक्स में. ठीक है, और इस एक्स के प्लेस पे ये पॉइंट पुट करते हैं जिस पे वो टच कर रहा है, क्योंकि एक्स डैश वाई डैश जेड डैश पे टच कर रहा है ना. तो हमने लास्ट लेक्चर में, लास्ट आर्टिकल्स में मैंने बताया हुआ है कि हम टेंजेंट प्लेन इक्वेशन कैसे निकालते हैं. पूरा आर्टिकल है हमारा, तो हम कैसे करते हैं, एक्स स्क्वायर को ब्रेक करते हैं एक्स इंटू एक्स में, एक एज इट इज रहता है और एक एक्स के प्लेस में एक्स डैश पुट करती हूँ, प्लस वाई स्क्वायर को ब्रेक करूँगी वाई इंटू वाई में, एक वाई एज इट इज, एक वाई के प्लेस से वाई डैश. ऐसे ही जेड स्क्वायर को ब्रेक करूँगी जेड इंटू जेड में, जेड एज इट इज जेड डैश इक्वल टू ए स्क्वायर. तो इस स्फीयर को ये प्लेन टच कर रहा था इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट का यूज़ करके, इस स्फीयर का यूज़ करके मैंने इस टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन ये निकाल दिया. ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास
कि जो आपके पास टेंजेंट प्लेन है ना, इस पॉइंट में से पास कर रहा है, अल्फा बीटा गामा में से पास कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि इस प्लेन को ये पॉइंट सेटिस्फाई करेगा अल्फा बीटा गामा। तो इसका मतलब है कि जो प्लेन 2 है वो पासिस कर रहा है इस पॉइंट में से, इसका मतलब है ये पॉइंट इस प्लेन को सेटिस्फाई करेगा। तो एक्स वाई जेड के प्लेस में मैंने अल्फा बीटा गामा पुट कर दिया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो जो आपके पास ये कंडीशन आई है, ठीक है, जो आपके पास ये इक्वेशन आई है, ये भी तो प्लेन की इक्वेशन आई है। तो दस द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एक्स डैश वाई डैश जेड डैश, जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट था एक्स डैश वाई डैश जेड डैश था, वो हमारे पास कहाँ कर गया, एक प्लेन के ऊपर लाई कर गया। जिस ये प्लेन के ऊपर ही तो लाई कर रहा है, देखो एक्स के प्लेस पे एक्स डैश है, वाई के प्लेस पे वाई डैश है, जेड के प्लेस पे जेड डैश है। ये भी तो एक तरह से प्लेन की इक्वेशन ही है, ठीक है, जिसमें एक्स वाई जेड के प्लेस पे क्या है, एक्स डैश वाई डैश और जेड डैश। तो मैं बोल सकती हूँ कि जो आपके पास पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट था, जिसके कोऑर्डिनेट हमने स्टार्टिंग में ये कंसीडर किए थे, वो कहाँ लाई कर गया, एक प्लेन के ऊपर लाई कर गया, जिसकी इक्वेशन क्या है, अल्फा एक्स, एक्स डैश के प्लेस पे एक्स, बीटा वाई, गामा जेड। देखो, ठीक है। तो हमारे पास ये आपके पास जो इक्वेशन आई है, कहाँ से आई है इक्वेशन, इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट की हेल्प से आई है। तो इस प्लेन को, इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट की हेल्प से हमारे पास एक प्लेन की इक्वेशन आई है, जिसको ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट सेटिस्फाई कर रहा है। तो इस प्लेन को हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट वाला प्लेन, ठीक है। इस प्लेन को हम बोलेंगे प्लेन ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टेंजेंट प्लेन दिस, जो पॉइंट अल्फा बीटा गामा में से पास हो रहा था, ठीक है। तो देखो, दिस प्लेन इज कॉल्ड द प्लेन ऑफ कॉन्टैक्ट। इस प्लेन को हम बोलेंगे, जो हमारे पास इक्वेशन आई है, ठीक है, जो इसकी हेल्प से मिला है मुझे, तो प्लेन ऑफ कॉन्टैक्ट, इस प्लेन को मैं बोलूँगी प्लेन ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टेंजेंट प्लेन। इसका जो टेंजेंट प्लेन किस में से पास हो रहा था, अल्फा बीटा गामा में से पास हो रहा था। क्लियर है। नेक्स्ट है, तो देयरफॉर रिक्वायर्ड लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, जो आपके पास पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट था एक्स डैश वाई डैश जेड डैश, ठीक है, जो आपके पास पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट था एक्स डैश वाई डैश जेड डैश, उसकी लोकेशन, उसकी आपको लोकेशन क्या मिली, लास्ट में आर्टिकल में आपको क्या मिला कि उसने आपके पास, जो आपके पास पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट था, उसने इस प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया। मतलब ये उसकी लोकेशन मिल गई इस पॉइंट की, तो हमें ये लोकेशन मिल गया है। इसका मतलब है हैंस द लोकेशन लोकस ऑफ अ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। और हमें देखो, हमें पता है कि अगर किसी स्फीयर को कोई प्लेन कट करता है, टच करता है, ठीक है, हमने प्लेन ऑफ सेक्शन में पढ़ा है कि अगर किसी स्फीयर को कोई प्लेन कट करता है या टच करता है, अगर कट करता है तो 2 पॉइंट में से कट करता है, इसका मतलब बीच में से पास होता है, तो ऊपर वाला सरफेस तो हट जाता है, तो हमें सर्कल मिलता है ना। जब किसी स्फीयर को कोई प्लेन टच करता है या कट करता है, तो हमें जो ऊपर का सरफेस मिलता है वो सर्कल मिलता है। अपने प्लेन ऑफ सेक्शन वाले टॉपिक में हमने पढ़ा है, ठीक है। तो यहाँ भी तो इस स्फीयर को ये प्लेन क्या कर रहा है, टच कर रहा है, सिंगल पॉइंट पे टच कर रहा है, क्योंकि कट का मतलब होता है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में हम क्या बात करते हैं कि ये प्लेन इसको बीच में से कट कर रहा है, तो ऊपर वाला सर्कल सरफेस जो मिलता है हमें सर्कल का मिलता है। पर यहाँ पे तो हमें टच कर रहा है, टच करने का मतलब है किसी एक पॉइंट पे टच कर रहा है, तो उसका मतलब इस केस में भी मिलेगा तो सर्कल ही, पर कौन सा सर्कल मिलेगा, पॉइंट सर्कल, जिसकी रेडियंस क्या होगी, 0 होगी, ठीक है। तो मैं आगे क्या बताना चाह रही हूँ कि जो आपके पास प्लेन ऑफ कॉन्टैक्ट की कंडीशन आई है ना, प्लेन ऑफ कॉन्टैक्ट इस वाले पॉइंट पे इस स्फीयर को एक पॉइंट पे टच कर रहा है, तो आपके पास मिलेगा तो सर्कल ही, क्योंकि हमें पता है कि जब किसी स्फीयर को कोई प्लेन टच करता है या कट करता है, तो जो ऊपर वाला सरफेस रह जाता है वो सर्कल का रह जाता है, ठीक है। पर वो सर्कल कैसा आएगा, पॉइंट सर्कल, जिसकी इक्वेशन कैसे निकालोगे, इस प्लेन की इक्वेशन से और स्फीयर की इक्वेशन से टुगेदर रिप्रेजेंट अ सर्कल। तो हेंस द रिक्वायर्ड लोकस, hence the required locus of the point of contact x dash y dash z dash is the circle। सर्कल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि किसी स्फीयर को अगर कोई प्लेन टच करता है, कट करता है, तो जो सरफेस मिलता है आपको वो किसका मिलता है, सर्कल का। सर्कल की इक्वेशन कैसे बनती है, हमने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा हुआ है कि स्फीयर की इक्वेशन से और प्लेन की इक्वेशन से। प्लेन कौन सा है, प्लेन ऑफ कॉन्टैक्ट, इन दोनों को अगर हम टुगेदर लेते हैं ना एक साथ, तो क्या रिप्रेजेंट करता है, सर्कल, ठीक है। तो हैंस द रिक्वायर्ड लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एक्स डैश वाई डैश जेड डैश इज द सर्कल, जिसकी इक्वेशन क्या है, स्फीयर की इक्वेशन और प्लेन ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन। क्योंकि हमें पता है कि जब किसी स्फीयर को कोई प्लेन टच करता है तो हमारे पास सर्कल मिलता है। सर्कल की इक्वेशन कैसे रिप्रेजेंट होती है, स्फीयर की इक्वेशन से और प्लेन की इक्वेशन से, ठीक है। नेक्स्ट है रिमार्क, देखो अब इस वाले में टॉपिक में हमने क्या पढ़ा, आर्टिकल में हमने क्या पढ़ा, अगर कोई स्फीयर इस टाइप का है, उसको कोई प्लेन कट करता है, ठीक है,
उसको कोई प्लेन टच करता है किस पॉइंट पे, एक्स डैश वाई डैश जेड डैश पे, ठीक है, तो आपके पास, और वो जो टेंजेंट प्लेन था अल्फा बीटा गामा में से पास हो रहा था, ठीक है, हमने ये पढ़ा है ना कि अगर आपके पास कोई स्फीयर है कि स्फीयर को टेंजेंट प्लेन टच कर रहा था एक्स डैश वाई डैश जेड डैश में से, और वो प्लेन किस में से पास हो रहा था, अल्फा बीटा गामा में से, तो जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन आई थी, जो प्लेन ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन आई थी वो क्या आई थी, अल्फा एक्स यानी कि एक्स स्क्वायर में से एक एक्स एज इट इज है, एक एक्स के प्लेस पे अल्फा एक्स आ गया, फिर बीटा वाई, ठीक है, फिर गामा जेड इक्वल टू ए स्क्वायर, हमारे पास ये इक्वेशन आई थी, ठीक है। तो इसी तरह से अगर आपके पास द कॉन्टैक्ट प्लेन तो इसी तरह स्टूडेंट्स अगर आपके पास कॉन्टैक्ट प्लेन, ठीक है, अल्फा बीटा गामा आपने निकालना हो, द कॉन्टैक्ट प्लेन फ्रॉम अल्फा बीटा गामा टू द स्फीयर दिस, यहाँ पे तो स्फीयर इस टाइप का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यहाँ पे स्फीयर की जो फॉर्म है वो जनरल फॉर्म है, जनरल इक्वेशन ऑफ अ स्फीयर। अगर आपने इस टाइप की स्फीयर के लिए भी प्लेन ऑफ कॉन्टैक्ट निकालना हो, ठीक है, इस पॉइंट में से पास होता हुआ, जैसे आपने लास्ट आर्टिकल में किया है, तो कैसे निकालेंगे, जैसे अगर आपके पास स्फीयर ये था, ठीक है, टेंजेंट प्लेन अल्फा बीटा गामा में से पास हो रहा था, ठीक है, अगर आपके पास स्फीयर ये था, जो स्फीयर हमारे पास ये है, जो आपके पास टेंजेंट प्लेन था वो किस पॉइंट में से पास हो रहा था, अल्फा बीटा गामा, और प्लेन ऑफ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या था, एक्स डैश वाई डैश और जेड डैश, ठीक है, स्फीयर था ये वाला, टेंजेंट प्लेन था वो इस पॉइंट में से पास हो रहा था, अल्फा बीटा गामा में से पास हो रहा था, तो आपके पास जो प्लेन ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन आई थी क्या आई थी, अल्फा एक्स बीटा वाई गामा जेड, इस तरह की आई थी ना। तो इसी तरह सिमिलरली सेम है, अगर आपके पास स्फीयर में जनरल फॉर्म हो, ठीक है, आपने प्लेन ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन निकालनी है, जो आपके पास टेंजेंट प्लेन है वो अल्फा बीटा गामा में से पास हो रहा है, तो इस केस में कैसे बनाएंगे, देखो सेम एक्स स्क्वायर में कैसे लिखेंगे, अल्फा एक्स, वाई स्क्वायर को वाई इंटू वाई लिख के वाई के प्लेस पे बीटा वाई, जो पॉइंट जैसे ये बनाया था, ठीक है, तो जेड स्क्वायर में जेड इंटू जेड लिख के एक जेड के प्लेस पे गामा, ठीक है, एज इट इज सेम 2ux है, ठीक है, तो u तो एज इट इज रखूंगी, 2x को मैं ब्रेक करूंगी, देखो मैंने पहले बताया था आपको 2x को ब्रेक करूंगी कैसे, x प्लस एक्स में एक x एज इट इज रहेगा और x के प्लेस पे पासिंग पॉइंट का फर्स्ट वाला कोऑर्डिनेट अल्फा पुट कर देंगे, x प्लस अल्फा, ठीक है, ऐसे ही प्लस में 2vy है ना, तो 2v को एज इज रखूंगी, 2y के प्लेस में y प्लस वाई लिख के एक y एज इज रहेगा और एक y के प्लेस में क्या पुट कर दूंगी, बीटा, ऐसे एक z के प्लेस पे क्या पुट कर दूंगी, गामा, ठीक है। तो ये कंडीशन कब है, अगर स्फीयर इस टाइप का हो, ठीक है, और जो टेंजेंट प्लेन है वो इस पॉइंट में से पास कर रहा हो, क्लियर है। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 1 इसी के बेस पे एग्जाम्पल है, शो दैट द प्लेन ऑफ कॉन्टैक्ट, जो प्लेन ऑफ कॉन्टैक्ट है ना आपका, ऑफ ऑल द पॉइंट ऑन द लाइन दिस विद रिस्पेक्ट टू द स्फीयर दिस पासिस थ्रू द लाइन दिस, ध्यान से देखो, जो आपके पास क्या है, प्लेन ऑफ कॉन्टैक्ट है, देखो ये आपके पास जो प्लेन ऑफ कॉन्टैक्ट है ना, ठीक है, यहाँ पे प्लेन ऑफ कॉन्टैक्ट था ये, ठीक है, स्फीयर की सेम इक्वेशन है, इस एग्जांपल में स्फीयर यहाँ पे ये है, यहाँ पे भी देखो स्फीयर ये है, ठीक है, बस जो प्लेन ऑफ कॉन्टैक्ट था ना वो किस पॉइंट में से पास हो रहा था, अल्फा बीटा गामा में से। इस केस में जो प्लेन ऑफ कॉन्टैक्ट है वो किस में से पास हो रहा है, इस लाइन के ऊपर कोई पॉइंट लेना है उसमें से पास हो रहा है, ठीक है, ठीक है। शो दैट द प्लेन ऑफ कॉन्टैक्ट, जो प्लेन ऑफ कॉन्टैक्ट है किसका प्लेन ऑफ कॉन्टैक्ट है, ऑफ ऑल पॉइंट ऑन द लाइन दिस, यानी कि इस पॉइंट के ऊपर जो पॉइंट्स, इस लाइन के ऊपर, सॉरी स्टूडेंट, जो इस लाइन के ऊपर क्या होंगे, पॉइंट्स होंगे, उन पॉइंट्स में से ये प्लेन ऑफ कॉन्टैक्ट पास हो रहा है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू द स्फीयर दिस, ठीक है, यानी कि जो इस लाइन के ऊपर पॉइंट होंगे वो कनेक्ट कर रहे हैं इस प्लेन को इस स्फीयर के साथ। आपने प्रूव करना है कि ये प्लेन ऑफ कॉन्टैक्ट कहाँ से पास होना चाहिए, इस लाइन में से पास होना चाहिए, जो प्लेन ऑफ कॉन्टैक्ट है ना आपका वो इस लाइन में से पास होना चाहिए। अब मैं इसकी फिगर बना रही हूँ, उससे क्लियर हो जाएगा। आपके पास एक स्फीयर है, ठीक है, ये आपके पास टेंजेंट प्लेन है, ठीक है, ये स्फीयर है, ये टेंजेंट प्लेन है, ठीक है, ये आपके पास प्लेन है, आपको दिख रहा है, ठीक है, तो जो ये आपके पास लाइन है ना, ठीक है, ये इस लाइन के ऊपर कोई पॉइंट है, ठीक है, इस लाइन के ऊपर जो पॉइंट है, पॉइंट्स है, एक भी हम पे एक की बात करेंगे, एक से ज़्यादा भी ले सकते हो, तो इस लाइन के ऊपर जो पॉइंट्स है वो कनेक्ट किए हुए हैं इस टेंजेंट प्लेन को इस स्फीयर के साथ, और जो हमें क्या दे रहे हैं, प्लेन ऑफ कॉन्टैक्ट दे रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये लाइन है, ये लाइन गिवन है हमारे पास, ठीक है, इस लाइन के ऊपर जो पॉइंट्स है वो कनेक्ट किए हुए हैं किसको, इस टेंजेंट प्लेन को इस स्फीयर के साथ। अब पढ़ो, शो दैट द प्लेन ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ ऑल पॉइंट ऑफ दिस लाइन विद रिस्पेक्ट टू दिस स्फीयर, इस स्फीयर को इस लाइन के ऊपर जो पॉइंट्स है वो इस टेंजेंट प्लेन के साथ कनेक्ट किए हुए हैं, जिनसे हम क्या निकाल लेंगे, प्लेन ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन निकाल लेंगे, ठीक है। आपने क्या दिखाना है कि जो आपके पास ये प्लेन ऑफ कॉन्टैक्ट है ये कोई तीसरी लाइन, दूसरी लाइन है,
ये दूसरी लाइन दे रखी है, इसमें से पास होना चाहिए। जो ये प्लेन ऑफ कॉन्टैक्ट है ना, इस लाइन में से हमने पास कराना है। जो आपके पास ये लाइन दे रखी है, ये मेरी ये लाइन है, ठीक है। एक स्फीयर है, एक प्लेन है, ये प्लेन इस स्फीयर को टच कर रहा है कि टच करने के बाद जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है वो इस लाइन के ऊपर है, क्योंकि ये तो टच कर रही है ना इस पॉइंट पे, ठीक है। तो ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हम इस लाइन के हेल्प से निकालेंगे। तो देखो हमने क्या करना है, द गिवन लाइन ही, सबसे पहले जो लाइन है, जिस लाइन से हम पॉइंट निकालेंगे उस पॉइंट का यूज़ करके हम प्लेन ऑफ कॉन्टैक्ट निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने वो लाइन ही उठाई। अगर किसी लाइन के ऊपर कोई पॉइंट निकालना होता है, हम कैसे निकालते हैं, लाइन को इक्वल टू आर रख के। तो इस लाइन के ऊपर कोई पॉइंट कैसे निकल जाएगा, यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2r, यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3r+a, ठीक है। तो इस लाइन के ऊपर हमारे पास ये पॉइंट आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अब ये लाइन थी, ये स्फीयर था, ठीक है। इस स्फीयर और ये टेंजेंट प्लेन के जो पॉइंट मतलब ये स्फीयर है, ठीक है। जो आपके पास प्लेन ऑफ कॉन्टैक्ट है वो कॉन्टैक्ट किन पॉइंट से हो रहा है, स्फीयर के साथ। प्लेन ऑफ कॉन्टैक्ट इस लाइन के पॉइंट्स का इस स्फीयर के साथ, मतलब ये लाइन हमारे पास ये है, इस लाइन के ऊपर जो मैंने पॉइंट निकाला वो इस स्फीयर को इस प्लेन के साथ कनेक्ट किए हुए है, ठीक है। तो इसका मतलब अल्फा बीटा गामा का काम, जो हमारे पास अल्फा बीटा गामा का काम क्या ये पॉइंट करेगा, ये अल्फा हो गया, ये बीटा होगा, ये गामा हो गया, क्योंकि कनेक्शन में है ना, कनेक्ट किए हुए स्फीयर को लाइन के साथ, ठीक है, इस प्लेन के साथ, ठीक है। तो हमारे पास इस लाइन के ऊपर मैंने पॉइंट निकाल दिया, ठीक है। दस द प्लेन ऑफ कॉन्टैक्ट जो इस लाइन में से पास हो रहा है, दस द प्लेन ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ दिस पॉइंट इस पॉइंट का इस स्फीयर के साथ, प्लेन ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन निकालेंगे इस स्फीयर के साथ इस टेंजेंट प्लेन की। क्या मेथड होता है अगर आपके पास स्फीयर की इक्वेशन इस टाइप की हो, ठीक है, टेंजेंट प्लेन किस में से पास कर रहा हो, अल्फा बीटा गामा में से पास कर रहा हो, तो क्या इक्वेशन होती है अल्फा एक्स बीटा वाई गामा जेड। तो हमारे पास अल्फा क्या है 2r, तो अल्फा एक्स 2r इंटू एक्स प्लस बीटा वाई प्लस गामा इंटू जेड इक्वल टू ए स्क्वायर, अगर आपके पास स्फीयर इस टाइप का हो। ये हमने आर्टिकल में यहाँ पे पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो ये मेरे पास किसकी आ गई, प्लेन ऑफ कॉन्टैक्ट की हमारे पास इक्वेशन आ गई। जो प्लेन ऑफ कॉन्टैक्ट कहाँ से पास कर रहा था, इस लाइन से पास कर रहा था। इसका मतलब इस लाइन पे मैंने कोई पॉइंट निकाला, उसकी हेल्प से मैंने इस स्फीयर की हेल्प से मैंने क्या प्लेन ऑफ कॉन्टैक्ट निकाल लिया, ठीक है। अब मैंने क्या प्रूव करना है कि जो प्लेन ऑफ कॉन्टैक्ट है इस लाइन में से पास कर रहा है, ठीक है। जो मेरा प्लेन ऑफ कॉन्टैक्ट है ना इस लाइन में से पास कर रहा है, इसका मतलब है ये लाइन इस प्लेन ऑफ कॉन्टैक्ट के ऊपर लाई कर रही है, ठीक है। अगर आपने कभी भी, ये कंडीशन ध्यान रखनी है आपने, अगर आपने कभी भी किसी प्लेन को, ठीक है, पास दिखाना है कि एक लाइन में से पास हो रहा है, ठीक है। अगर आपने किसी प्लेन को किसी लाइन में से पास दिखाना है या लाइन को प्लेन में से पास दिखाना है, बात तो एक ही है, ठीक है, कि कोई लाइन किसी प्लेन को सेटिस्फाई कर रही है, ठीक है। तो आपने के पास क्या कंडीशन होती है, सबसे पहली कंडीशन तो ये होती है कि इस लाइन के ऊपर जो पॉइंट होंगे वो प्लेन इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, तभी तो लाई की कंडीशन होती है ना। आपने क्या दिखाना है कि जो आपके पास प्लेन ऑफ कॉन्टैक्ट है, ये आपके पास ये इस लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब है कि इस लाइन के ऊपर जो पॉइंट होंगे वो इस प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करने चाहिए। दूसरी बात कि जो प्लेन के ऊपर नॉर्मल होगा वही आपके पास लाइन के ऊपर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। ये है मेरा प्लेन का नॉर्मल और ये मेरे पास क्या है, लाइन है। जो मेरा प्लेन का नॉर्मल होगा वो लाइन का क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। जो प्लेन का नॉर्मल होगा वो लाइन का क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, ठीक है। देखो मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये आपका प्लेन है, ठीक है, दिख रहा है, ये मान लो मेरा हैंड है, ये प्लेन है, ठीक है। ये इसके ऊपर ये प्लेन के ऊपर नॉर्मल है, देखो समझने की कोशिश करना, ये प्लेन के ऊपर नॉर्मल है, ठीक है। और ये आपका क्या है, अगर इसमें से कोई लाइन पास हो रही है, ध्यान समझो, ये मेरा प्लेन है, अगर इसमें से कोई लाइन पास हो रही है तो उसका मतलब है कि जो इस प्लेन के ऊपर नॉर्मल होगा वो इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर नहीं होगा। देखो ये मेरा प्लेन है, ठीक है, और ये यहाँ से मान लो अगर ये मेरा प्लेन है, अगर इस प्लेन में से कोई लाइन पास हो रही है तो उसका मतलब है कि जो आपका प्लेन के ऊपर नॉर्मल होगा ना, जो 90 होगा, नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर का मतलब एक ही तो होता है 90, ठीक है, तो वो लाइन का क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, ठीक है। तो देखो ये मेरा क्या है, प्लेन है, ठीक है, ये मेरी क्या है, लाइन है। तो इसका मतलब है कि जो प्लेन के ऊपर नॉर्मल होगा वो लाइन के ऊपर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। तो ये दो कंडीशन में सेटिस्फाई दिखानी है। तो देखो ये क्या कह रहा है कि दिस प्लेन, ये प्लेन ऑफ कॉन्टैक्ट जो आपने पास दिखाना है इसमें से पास होगा, ठीक है। दिस प्लेन पासिस थ्रू द लाइन दिस, ये हमने प्रूव करना है, ठीक है। पासिस होने का मतलब क्या है कि दो कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। पहली कंडीशन क्या है कि जो नॉर्मल होगा प्लेन के ऊपर, जो नॉर्मल होगा वो लाइन के ऊपर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। द नॉर्मल टू प्लेन टू, जो इस प्लेन के ऊपर नॉर्मल होगा वो लाइन के ऊपर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर
परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है कि इस लाइन का जो पासिंग पॉइंट होगा, ठीक है, वो किसके ऊपर लाई करना चाहिए, इस लाइन का जो पासिंग पॉइंट होगा यानी कि इसके ऊपर जो पॉइंट होंगे वो किसको सेटिस्फाई करना चाहिए, इक्वेशन ऑफ प्लेन को सेटिस्फाई करना चाहिए, यानी कि इस लाइन का जो पासिंग पॉइंट होगा ना वो पासिंग पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, ठीक है। द पॉइंट दिस ऑफ लाइन 3 आल्सो लाइज ऑन द प्लेन 2। अब मैं एक एक करके दोनों को सिंप्लीफाई करती हूँ, ठीक है। अब देखो ये प्लेन के ऊपर नॉर्मल है, हमने दिखाना है कि लाइन के ऊपर क्या परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। जो प्लेन के ऊपर नॉर्मल है वही लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है, ठीक है। नॉर्मल का मतलब भी 90 होता है, परपेंडिकुलर का मतलब भी 90 होता है, ठीक है। ये है नॉर्मल है प्लेन के ऊपर और यही है परपेंडिकुलर प्लेन के ऊपर, मतलब सरफेस तो दो है, एक तो प्लेन वाला सरफेस है और एक लाइन वाला सरफेस है। तो कभी भी अगर दो लाइनों को आपने परपेंडिकुलर की कंडीशन सेटिस्फाई करते हुए दिखाना हो तो आप क्या करते हो, दोनों सरफेस की डिसिस का प्रोडक्ट का सम 0 हो जाता है। तो हमारे पास देखो ये हमारे पास यहाँ पे इस प्लेन के डिसिस क्या हो जाएंगे, 2r जो x का कोफिशिएंट होता है lx होता है ना 2r, y का कोफिशिएंट क्या है 3r जो m हो जाएगा और n क्या है 4r, ठीक है। तो इस लाइन की इस प्लेन के हमारे पास डिसिस क्या हो गए 2r 3r और 4r, ठीक है। और इस लाइन के डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जाएंगे, इसको प्रॉपर वे में लिखो। देखो इस लाइन को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, मैंने न्यूमिनेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी 2 से डिवाइड कराया पहले वाले कोऑर्डिनेट में, ये तो सिंपल ठीक ही लिखी हुई है, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, क्योंकि लाइन इक्वेशन होती है x माइनस ए, ठीक है, ऐसी होती है ना, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास इसमें रिप्लेस हो जाएगी। देखो x प्लस इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ माइनस ऑफ 3/2 अपॉन माइनस के 13/2 लिख सकती हूँ ना, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। यहाँ से x रह गया, प्लस के प्लेस में मैंने माइनस लिख दिया, एक ब्रैकेट में मैंने माइनस लिख दिया और 2 को इसके अपॉन में लिख दिया -13/2, ठीक है। तो हमारे पास इस लाइन का पासिंग पॉइंट क्या हो गया -3a/2, दूसरा तो सिंपल है a और तीसरा क्या है z-0। तो ये लाइन का पासिंग पॉइंट है, किसको सेटिस्फाई करना चाहिए, इस प्लेन की इक्वेशन को, ठीक है। तो दोनों कंडीशन को मैं आपको सेटिस्फाई करके दिखाती हूँ। पहली कंडीशन क्या है, जो प्लेन पे नॉर्मल है वो लाइन 2 का परपेंडिकुलर होना चाहिए, यानी कि परपेंडिकुलर कंडीशन सेटिस्फाई करने चाहिए, यानी कि इस प्लेन के जो डिसिस होंगे वो इस प्लेन के जो डिसिस होंगे और इस प्लेन और इस लाइन के जो डायरेक्शन कोसाइन होंगे दोनों का प्रोडक्ट का सम क्या आना चाहिए 0। तो हमारे पास क्या है, देखो इसके डायरेक्शन रेशो डिसिस क्या है प्लेन के 2r, ठीक है, और लाइन का डायरेक्शन रेशो क्या है, देखो यहाँ से मैंने सोल्व करके लिखा था -13/2, ठीक है। तो दोनों L1 L2 हो गया, प्लस इसका सेकंड कोऑर्डिनेट क्या है, डिसिस का y कोफिशिएंट 3r, ठीक है, यहाँ पे क्या है 3, इसका क्या है जेड का कोफिशिएंट 4r n की वैल्यू और यहाँ पे क्या है डायरेक्शन रेशो 1। तो डिसिस का प्रोडक्ट का सम इक्वल टू 0 लिख दिया, ये कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड होनी चाहिए, सिंप्लीफाई किया 0 इक्वल टू 0 आ गया, ट्रू होगी, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन ट्रू होगी। सेकंड कंडीशन हमने क्या बोली है कि जो लाइन के ऊपर पॉइंट है वो किसको सेटिस्फाई करना चाहिए, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, प्लेन ऑफ कॉन्टैक्ट वाली इक्वेशन को। तो मैंने इस लाइन के ऊपर इस लाइन के ऊपर मैंने पॉइंट निकाल दिया, इसको मैंने यहाँ पुट करके देखती हूँ कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आती है कि नहीं। देखो मैंने यहाँ पुट किया, x के प्लेस पे x की वैल्यू पुट की यहाँ पे इस इक्वेशन में, ठीक है, y के प्लेस पे y की वैल्यू पुट करी, z के प्लेस पे z वाली वैल्यू पुट करी, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया, इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है। इसका मतलब ये क्या है कि दोनों की दोनों कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो गया। इसका मतलब क्या है कि जो आपके पास ये प्लेन ऑफ कॉन्टैक्ट था वो इस लाइन में से क्या कर रहा है, पास कर रहा है, ठीक है। तो आज हम यहीं तक करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में वीडियो में स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू।